अगर आप भी देख रहे हैं दुबई में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको स्ट्रॉन्ग रेंटल दे सकता है, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप ऑफिस स्पेस ले सकते हो, वो भी दुबई की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर कमर्शियल यूनिट्स बिजनेस बे के अंदर। मोस्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, ब्रांडेड ऑफिस रहने वाले हैं, फुली फर्निश्ड आएंगे, हैंडओवर 3.5 साल में मिल जाएगा और लोकेशन इतनी प्राइम है कि दुबई मॉल 5 मिनट दूर है एंड दुबई के 2 मेन हाईवे सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है बिल्डिंग से। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेंटल देने वाली है। अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टडीज मिनिमम 9% रेंटल यील्ड ये ऑफिस स्पेसेस आपको देने वाले हैं, और ये कि ऑर्डिनरी बिल्डिंग या ऑर्डिनरी ऑफिसेस नहीं रहने वाले, ये मॉडर्न ऑफिसेस हैं जो आने वाले टाइम के फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए। तो इस ऑफिस बिल्डिंग की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये डायरेक्टली बिजनेस बे कैनाल के ऊपर आ जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। एंड ये डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां दुबई मॉल है, बुर्ज खलीफा है, वहां से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है ये ऑफिस स्पेस। इसके अलावा बात करूं ब्रांड की जो इसको बना रहा है, तो अब रोव एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुबई के अंदर, और ये एमआर प्रॉपर्टीज के अंडर काम करता है। एमआर दुबई का सबसे बड़ा डेवलपर है, तो उन्हीं की एक कंपनी है रोव, जो होटल्स भी बनाती है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनाती है और ऑफिसेज भी बनाती है। अगर आप किसी रोव के होटल में रुके हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह की इनकी मॉडर्न अमेनिटीज होती हैं, किस तरह की मॉडर्न फीचर्स आपको मिलते हैं। लॉबी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है होटल के अंदर, तो बहुत प्यारी चीजें डिजाइन करते हैं। और इस ब्रांड को एमआर ओन करता है, तो आप समझ सकते हो किस तरीके की ब्रांड वैल्यू आपको मिलती है जब आपकी प्रॉपर्टी रोव ब्रांडेड होती है। तो ये ऑफिस सारे रोव ब्रांडेड रहने वाले हैं। अगर मैं आपको बर्ड आई व्यू की बात करूं तो इस फोटो में आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो ग्लास स्ट्रक्चर है, दिस इज गोइंग टू बी द बिल्डिंग ऑफ योर ऑफिस। तो पूरा ये बिल्डिंग जो ग्लास स्ट्रक्चर की रहने वाली है, इसके जस्ट सामने जो रोड जा रही है वो अलखेल रोड है, जो नीचे की तरफ से जा रही है। ये अलखेल रोड आपको सारे हाईवे से कनेक्ट करती है, बहुत अच्छी रोड है। ये वन ऑफ द मेन स्ट्रीट है इन दुबई। आपको देरा जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको न्यू एयरपोर्ट जाना है, आपको एक्सपो सिटी जाना है, पैरेलल चलती है शेख जायद की और आपको बड़े बड़े एरिया से कनेक्ट करती है। दूसरी रोड जो ऊपर से जा रही है ये भी बहुत मेजर स्ट्रीट है, क्योंकि आपको एक तरफ कनेक्ट करती है DIFC से, डाउनटाउन दुबई मॉल और शेख जायद से, और उसके बाद सिटी वॉक आ जाता है। एंड लेफ्ट साइड ये आपको कनेक्ट करती है डिजाइन डिस्ट्रिक्ट से या फिर मैदान वाले एरिया से। इसके अलावा बात करूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरिया फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वो है DIFC, और उस लोकेशन से ये जो बिल्डिंग है वो 5 मिनट की ड्राइव पर रहने वाली है एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल आउटर पे आती है बिजनेस बे के। तो ऑफिस से निकलने के बाद आपको बिजनेस बे का ट्रैफिक बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर आप बिजनेस बे से बाहर और बिजनेस बे से अंदर इस बिल्डिंग के अंदर रीच आउट कर सकते हो। तो वन ऑफ द मोस्ट प्राइम प्लॉट्स है बिजनेस बे की ये। इसके अलावा इतना प्राइम आउटडोर एरिया आपकी बिल्डिंग से वॉकिंग डिस्टेंस पर रहने वाला है। ये मरीना है बिजनेस बे की, जिसको मरासी बे भी बोलते हैं। तो ये बिल्डिंग से 2 मिनट की वॉक पर रहने वाला है, जिस पर बहुत प्रीमियम आउटलेट्स रहेंगे, रिटेल ऑप्शंस रहेगा, वॉकिंग प्रोमिनेंट रहेगा, जॉगिंग के लिए स्पेसेस, साइकिलिंग के लिए है, और प्राइवेट यॉट्स टूर भी यहाँ से जाते हैं। अगर आपको किसी गेस्ट को एंटरटेन करना है तो उनके लिए भी ये बहुत प्रीमियम एरिया बन जाता है। टोटल 12 किलोमीटर लंबा ये एरिया, जिस पर आप जॉगिंग, साइकिलिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर सिंपली आफ्टर वर्क आवर आप नीचे जाके वॉक एंजॉय कर सकते हो। अब ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं रहने वाली, ये आने वाले टाइम की बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग रहने वाली है। इसीलिए गवर्नमेंट से स्पेशल अप्रूवल लेने के बाद इनको एक प्राइवेट एक्सेस मिल रहा है अलखेल रोड से डायरेक्टली। तो बाकी लोग बिजनेस बे में लड़ते हैं कि उनको सर्विस रोड पे भी एक्सेस मिल जाए, क्योंकि मेन रोड से कनेक्टिविटी मिलती नहीं है। हर बिल्डिंग के आगे एक सर्विस रोड आ जाता है जिस पर काफी ट्रैफिक होता है, बट इस बिल्डिंग के लिए एक प्राइवेट रोड एक्सेस रहेगा जो डायरेक्टली आपको अलखेल से कनेक्ट करेगा। अगर बात करें बिल्डिंग से बाकी चीज़ों के डिस्टेंस की, तो जो मरीना वॉक मैंने आपको दिखाई थी वो डायरेक्ट एक्सेस है, 2 मिनट की वॉक है। शेख जायद और अलखेल जो मेन स्ट्रीट्स हैं दो, वो 3 मिनट की ड्राइव में आप उनको रीच आउट कर सकते हो। DIFC 5 मिनट में, डाउनटाउन दुबई जहाँ दुबई मॉल है, बुर्ज खलीफा है, और जो आपका बुर्ज पार्क है वो 5 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है। दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बड़ा एरिया कमर्शियल स्पेसिस के लिए, वहाँ भी काफ़ी ऑफिस आने वाले हैं। मेराज की तरफ से वो 10 मिनट दूर है, और जो हमारा करंट एयरपोर्ट है DXB एयरपोर्ट, वो सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है, क्योंकि आप बिजनेस बे की बिल्कुल टिप पर हो, तो आपको 2 मिनट एग्जिट में लगेंगे और उसके बाद 13 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो अपने ऑफिस से। इसके अलावा व्यूज की बात करूं तो आपको 360 डिग्रीज व्यूज मिलते हैं। एक साइड आपको देखने को मिलता है क्रीक हार्बर का व्यू, तो प्रॉपर एक कैनाल का व्यू है। उसके बाद आपको रसलखोर दिखता है, और उसके पीछे आपको जो है क्रीक कम्युनिटी दिखती है, जहाँ क्रीक टावर आने वाला है।
इसके साथ साथ आपको मिल जाता है डाउनटाउन बिजनेस बे बुर्ज खलीफा स्काईलाइन का व्यू, जो आपको लेफ्ट साइड से मिलेगा जिस तरफ सनसेट होगा। उसके जस्ट साइड में आपको मिल जाता है मरासी बे का व्यू, जहां से अलखेल रोड दिखती है एंड आपको बचा हुआ पार्ट दिखता है बिजनेस बे का। एंड एक तरफ आपको दिख जाता है दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, जहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आने वाली हैं मेराज की तरफ से, और ये जो पूरा एरिया ये डेवलप होने वाला है इन कमिंग 4 to 5 ईयर्स। अब बात करें कि आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, डिज़ाइन मिलेगी, हर चीज़ इतनी इजी और अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ना कि सिर्फ आपके यहाँ जो आगे चल के एक टेनेंट होगा जो ऑफिस में काम करेगा वो लॉन्ग टर्म आपके ऑफिस को होल्ड करेगा और छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टोटल 30 फ्लोर की ये बिल्डिंग रहने वाली है। 3-4 फ्लोर पर एमिनिटीज़ हैं, सारे ऑफिसेस के अंदर आपको फर्नीचर इंक्लूड करके मिलता है एंड काफ़ी ऑफिसेस हैं जिनमें आपको बालकनी एरिया भी मिलता है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हो आपको ड्रॉप ऑफ एरिया मिल जाता है, इसके साथ साथ आपको वैले मिल जाता है, स्कूटर की पार्किंग मिल जाती है, अंदर घुसते ही आपको कॉन्शियर्ज सर्विस मिल जाती है, लॉबी लाउंज मिल जाता है, आपको लिफ्ट लॉबी मिल जाती है और को वर्किंग जोन, फूड हॉल, सर्विंग किचन, सोशल स्पेस, इवेंट स्टेज, कॉफी कॉर्नर, लाइब्रेरी और आउटडोर कोर्टयार्ड जैसी 15 अमेनिटीज आपको सिर्फ आपके ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाती हैं। और आप किसी भी रोव के होटल में जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से ये अमेनिटीज को डिजाइन करते हैं, बहुत प्यारा लगता है एकदम। इस तरीके से आपका रहेगा ड्रॉप ऑफ एरिया, ये आपका रहेगा वेलकम लॉबी, यहाँ आपकी जो वेलकम लॉबी के साइड में लाइब्रेरी रहेगी, ये सिटिंग स्पेस है, इसके साथ साथ आपका यहाँ पर ओपन किचन है, दिस इज योर कॉफी लाउंज, यहाँ पर आपका सिटिंग वर्क प्लेस हो गया, ये आपका आउटडोर एरिया हो गया एंड ये आपकी अंदर वर्क स्टेशन हो गए, ये स्टेज हो गए। ये सब कुछ आपका जो है ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला है, इजी टू एक्सेस है, आप सिर्फ ऐप के थ्रू इन सब एरियाज को बुक कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज और विजिटर्स के लिए। एलिवेटर्स की बात करें तो 21 एलिवेटर्स आपको मिलेंगे इस बिल्डिंग के अंदर और 30 सेकंड के अंदर वो आपको ग्राउंड फ्लोर से आपके फ्लोर पे पहुंचा देंगे, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे एलिवेटर्स जो हैं वो डेस्टिनेशन फिक्स्ड रहेंगे। आप सेलेक्ट करोगे वो फ्लोर, वो वहीं जाके रुकेंगे, बीच में किसी और के लिए नहीं रुकेंगे। इसलिए यहाँ 21 एलिवेटर्स दिए गए हैं आप सबकी, ताकि आप हर फ्लोर पे इजीली जा सको और एक एलिवेटर के अंदर 21 लोग इजीली फिट हो सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ पोडियम लेवल या फिर जो ग्राउंड से ऊपर जो फ्लोर रहेगा उसके ऊपर लगभग 21 अमेनिटीज़ और मिलती हैं आपको। लिफ्ट लॉबी है, विटामिन बार है, जिम है, आउटडोर और इंडोर दोनों, फोम पिट है। आप सोचो जिम है आपकी बिल्डिंग के अंदर जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, किसी एम्प्लॉय को जल्दी आना है या फिर आफ्टर ऑफिस वर्कआउट करना है तो कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको रेंटेबल मल्टीपर्पज़ एरिया मिल जाता है इंडोर आउटडोर, जिसको आप रेंट आउट कर सकते हो कुछ घंटों के हिसाब से अगर आपको काम करना है। आपको ब्यूटी लाउंज मिलेगा, नेल सलून मिलेगा, वन स्टॉप शॉप मिलेगी जिस पर डे टू डे नीड्स की चीज़ें होंगी, मसाज रूम मिलेगा, क्रैंक स्टूडियो, को वर्किंग जोन। इसके अलावा योगा स्पेस, बास्केटबॉल कोर्ट, पैडल कोर्ट, फ्लोटिंग ट्री हाउस स्पॉट्स, पॉडकास्ट कैबिन भी आपको मिल जाएंगे जिनको आप बुक कर सकते हो अपने ऐप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा संकन सीटिंग, स्टेप गार्डन, ऐसे लगभग 21 अमेनिटीज आपको मिलेंगी ऑन पोडियम लेवल। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ पोडियम लेवल। ये आपका ओपन एंड क्लोज जिम हो गया है, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी एक्टिविटीज़ है फॉर योर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। ये आपका सिटिंग एरिया होगा, प्लस यहाँ पर रेस्टोरेंट है जिससे आप कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हो। पावर्ड बाय क्रैंक जो आपकी जिम रहेगी वो रहने वाली है। इसके अलावा ये काफ़ी स्पेसेस हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आपका आउटडोर प्ले एरिया हो गया, आउटडोर पॉट्स हो गए फॉर मीटिंग्स। इस तरीके से रहेगा आपका पोडियम लेवल का डिज़ाइन इस बिल्डिंग के अंदर। अब बात करें 16th फ्लोर पर तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अमेनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। आपको 12 अमेनिटीज़ मिल जाती हैं, इसमें स्पा पॉट्स है, जकूजी है, स्टीम पॉट, सोना पॉट, प्लंज पूल, आपको पूल देखने को मिल जाते हैं ऑन 16th फ्लोर। इसके अलावा नैप पॉट्स है, आपको नींद आ रही है, छोटा नैप लेना है, वो स्पेशली आपको दिए गए हैं। सेमी ओलंपिक पूल है, तो काफ़ी अच्छे साइज़ का, डिसेंट साइज़ का पूल 16th फ्लोर पर अवेलेबल है जिसको कोई भी रेसिडेंट, टेनेंट या फिर काम करने वाला बंदा जाके अपने कार्ड से यूज़ कर सकता है। इसके अलावा सन लाउंजर्स हैं, जूस बार, जैन गार्डन, चिल गार्डन एंड चेंजिंग रूम्स, ये सब कुछ आपको 16th फ्लोर पर देखने को मिल जाता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके 16th फ्लोर की किस तरीके से रहने वाला है। ये मल्टीपर्पज़ चीज़ें अवेलेबल है फॉर योर स्लीपिंग, वर्किंग एंड योर एंजॉयमेंट, सब कुछ आपको मिल जाता है इन दिस बिल्डिंग। अब बात करें ऑफिसेस की, कुछ ऑफिसेस इस तरीके से डिज़ाइन रहेंगे। डुप्लेक्सेस भी हैं G+2 वाले, जिसमें आपको अंदर ही 2 फ्लोर का ऑफिस मिलेगा। कुछ सिंगल हैं, तो सारे ऑफिस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉप फ्लोर रहेगा कुछ इस तरीके का, जिसपे आपको 6 एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, जिसमें गार्डन मीटिंग पॉट्स है, स्कल्पचरल रिबन सिटिंग है, सोशल कॉर्नर है, ऑब्जर्वेशन डेक है। ये टॉप फ्लोर का आपका कुछ फोटोज़ रहने वाले हैं। तो बिल्कुल 30th फ्लोर के ऊपर जो एरिया है वो ऐसा रहेगा। आप गर्मियों में क्लोज्ड एरिया यूज़ कर सकते हो, अगर विंटर्स है तो आप ओपन सिटिंग में बैठ सकते हो, आप व्यूज़ ले सकते हो 360 डिग्री, और इस तरीके के व्यूज़ आपको मिलेंगे फ्रॉम द रूफ टॉप।
अब बात करें इसमें कौन से यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो 3 कैटेगरी के यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज मॉड्यूलर ऑफिस कलेक्शन, जिसमें 680 स्क्वायर फीट से लेके 1640 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस हैं और उसके अंदर भी 4 टाइप हैं। इसके अलावा अला कार्टे है जो 2700 स्क्वायर फीट से एंड अबव है, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन करा सकते हो डेवलपर से बात करके। एंड एक है लॉफ्ट ऑफिस कलेक्शन जो 2050 स्क्वायर फीट से लेके 5800 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस आपको देता है। एक एक करके दिखाऊं तो दिस इज सबसे पहले स्टूडियो आ जाता है और 2 स्टूडियो को मिक्स करते हैं तो डीलक्स आ जाता है। तो ऊपर जो देख रहे हो स्टूडियो है लगभग 680 से 700 स्क्वायर फीट का रहेगा। जो फर्नीचर आप देख रहे हो सब कुछ डेवलपर लगा के देगा आपको, और 2 स्टूडियोज के साइज को अगर आप मिला देते हो तो वो बन जाता है एक डीलक्स ऑफिस। तो स्टूडियो ऑफिस उनके लिए अच्छा है जो स्टार्टअप चला रहे हैं या फिर जिनका सिर्फ यहाँ पर एक साइड ऑफिस है, उनका मेन ऑफिस इंडिया में है, उन्होंने सिर्फ सेल्स टीम को यहाँ बिठाया हुआ है जस्ट टू गेन मोर क्लाइंट्स। तो जहाँ ईजिली आप 10 से 15 एम्प्लॉयज़ को सिटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। डीलक्स ऑफिस की बात करो तो इजीली यहाँ 15 से 18 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। एक मीटिंग रूम बन जाएगा अलग से, एक मेन कैबिन बन जाएगा, इसके अलावा डेस्क बन जाएंगी 6 से 8 एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा अगर आप स्टूडियो और डीलक्स को मिला देते हो तो आपको एग्जीक्यूटिव बन जाता है जिसमें 40 से लेकर 50 एम्प्लॉयज़ को आप रख सकते हो अगर आप अपने हिसाब से चाहो, वरना आपको कम से कम 25 से 30 एम्प्लॉयज़ की सिटिंग मिल जाती है, जिसमें आपका लाउंज एरिया आ जाता है, आपका मेन कैबिन आ जाता है, एंड इन सब के अंदर ही आपको आउटडोर एरिया भी मिल जाता है सिटिंग के लिए। ये रहेगा आप कुछ लॉबी में जो आपका आउटडोर रहेगा फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ जो ऑफिस रहेगा आपको वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहेगा। एंड ये है स्टूडियो का लेआउट, 680 से लेके 865 स्क्वायर फीट का रहेगा। एंड ये सारा फर्नीचर आपको इंक्लूडेड रहेगा। इसमें इस तरीके का लेआउट रहेगा जिसमें इंटरनल एरिया इज़ 595 स्क्वायर फीट और एक्सटर्नल इज़ 141 स्क्वायर फीट। एंटर हो गया आपको सर्वर प्रिंटर मिल जाता है, फोकस बूथ मिल जाता है, शेल्विंग एंड स्टोरेज यूनिट्स मिलेंगी, ओपन वर्क स्टेशन लगा के देगा डेवलपर, ब्रेकआउट एरिया आपको मिल जाता है। इसके अलावा थिंक वॉल रहेगी पूरी डिज़ाइन, एंड इसके अलावा कोर्टयार्ड रहेगा जो ओपन रहेगा। तो वो बालकनी की तरह हो गया आपके ऑफिस के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों को फ्रेश एयर चाहिए होती है, स्मोकिंग करना होता है, तो उस चीज़ के लिए बिल्डिंग में नीचे जाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप काम करते करते अपना लाउंज एरिया या फिर कोर्टयार्ड को यूज़ कर सकते हो। स्टूडियो में इस तरीके का आपका लेआउट रहेगा। इसमें फर्नीचर आप 2-3 तरीके से सेट करा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा वर्क स्टेशन चाहिए तो वैसे करा सकते हो, और आपको मल्टीपल डेस्क चाहिए वैसे करा सकते हो। तो इट्स अप टू यू। दिस इज सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ योर स्टूडियो। अब डीलक्स की बात करें जिसमें 2 स्टूडियोज़ को कंबाइन कर दिया है, तो 1360 से 1446 स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसमें इजीली आप 15 एम्प्लॉयज़ को रख सकते हो, जिसमें आपको बाहर बालकनी मिल जाती है। एंड इस तरीके से रहेगा आपका कुछ लेआउट। इसके अंदर भी इंटरनल एरिया विल बी रफली 1100 स्क्वायर फीट और एक्सटर्नल आपका 282 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। इस तरीके का लेआउट है। ये आपके कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ दिस डीलक्स। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो मिनिमम 1986 यानी 2000 से लेके 2250 स्क्वायर फीट तक का रहने वाला है। काफ़ी बड़ा साइज़ है। मेरा खुद का ऑफिस अभी इतना ही बड़ा है और उसमें 50 एम्प्लॉयज़ की सिटिंग की जगह है। तो ये कुछ लेआउट की डिज़ाइन है। आप इजीली इसमें 10 से 15, 16, 18 एम्प्लॉयज़ के वर्क स्टेशन बना सकते हो, मेन कैबिन बना सकते हो, सिटिंग लाउंज बना सकते हो। इसके अलावा आपको आउटडोर कोर्टयार्ड भी है। सब कुछ आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हो। उसमें मल्टीपल लेआउट्स आपको मिल जाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव की कुछ पिक्चर्स हैं, वो इस तरीके से रहेंगे आपके। एंड ये आपका सिंप्लेक्स एज जो सेकंड वाला था, ये मिनिमम 1230 स्क्वायर फीट से 1614 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो ये पूरा एक ही फोकस में बनाया गया, कुछ भी बीच में बाउंड्रीज नहीं है। सेटिंग भी है, लाउंज भी है, मीटिंग रूम भी है, सब कुछ एक ही स्पेस में, प्लस आपका ओपन एरिया भी आ जाता है इसके अंदर। ये रहेगा आपका जो अला कार्टे कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करा सकते हो। 2700 स्क्वायर फीट एंड अबव के अकॉर्डिंग आप ये स्पेस ले सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग अपने ऑफिस को डिज़ाइन कर सकते हो। ये कुछ लॉफ्ट एज का एग्जांपल है जो 2 फ्लोर में रहेगा। इस तरीके का ऑफिस भी अवेलेबल है। एंड ये सिंप्लेक्स इस तरीके का लेआउट रहेगा आपका लॉफ्ट का। ये कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ द बिल्डिंग कि आपका ऑफिस है, उसमें प्राइवेट आपकी बालकनी है, तो उस बालकनी से अगर आप किसी भी साइड देखोगे आपको 360 डिग्रीज व्यूज़ मिलेंगे। ये जो ऑफिस आपके एक स्क्रीन पर अभी आ रहा है, ये ऑफिस डायरेक्टली फेस कर रहा है मैदान एरिया को, जहाँ मेराज डिस्ट्रिक्ट को डिज़ाइन कर रहा है। एंड लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ क्रीक कम्युनिटी आपको ऑलरेडी दिख रही है, जहाँ क्रीक टावर भी आने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। एंड इन बिटवीन आपको जो वाटर दिख रहा है वो रसल खोर वाला एरिया है जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। ये आपका पेंट हाउस लॉफ्ट हो जाता है। लॉफ्ट में ही बड़े साइज के ऑफिसेज भी अवेलेबल है,
जिसमें 2 फ्लोर में आपका ऑफिस डिवाइड रहता है। ये सारे ऑफिसेज जो हैं आपको कुशमैन एंड वॉकफील्ड की तरफ से अप्रूव्ड मिलते हैं, उनकी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलती हैं। सर्विसेज में सबसे पहले आ जाता है आपको प्रोफेशनल कॉल हैंडलिंग। आपको एक डेडिकेटेड लोकल नंबर दिया जाएगा दुबई का, जिसको उठाने के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन बिल्डिंग के अंदर रहेगा, तो कोई भी कॉल जो आपके ऑफिस के अंदर आ रही है वो मिस नहीं होगी। तो आपको किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर हेल्प डेस्क। हाई स्पीड इंटरनेट पूरी बिल्डिंग में आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद सेपरेट एंड यूनिक पासवर्ड, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने फ्लोर एंड अपने स्टाफ के लिए। फुल सपोर्ट टीम रहेगा, यानी ऑफिस असिस्टेंट चाहिए आपको, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर चाहिए या आईटी का कोई बंदा चाहिए, तो वो ऑफिस में 24/7 आपकी बिल्डिंग में अवेलेबल रहेगा। आप उनको रिक्वेस्ट करके अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। एंड ऑन साइट टेक सपोर्ट रहेगा। कोई आपके पीसी में दिक्कत आ गई है, कोई आपके कैमरा में इशू आ गया है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग के अंदर ही ये सारे पर्सन अवेलेबल रहेंगे 24/7 टू रिजॉल्व अ इशू जितना जल्दी हो सके। उसके अलावा स्मार्ट बुकिंग मेड इजी, मतलब जितनी अमेनिटीज मैंने आपको दिखाई दी, मान लो आपको मीटिंग रूम बुक करना है, आपको कोई सेपरेट एरिया बुक करना है फॉर योर ग्रुप, फॉर योर स्टाफ या फिर किसी विजिटर के लिए, तो आप ऐप के थ्रू उसको इजीली बुक करके वहां जाके उसको यूज कर सकते हो। एंड मेल एंड कोरियर मैनेजमेंट, यानी आपका कोई कोरियर आया, कोई पैकेज आया डिलीवरी के लिए, तो उसको मैनेज करने के लिए सेपरेट स्टाफ रहेगा, ताकि कुछ भी मिस ना हो और किसी बंदे को बार बार आपको कॉल ना करना पड़े कि मैं कैसे ऊपर आऊं, किस तरीके से एक्सेस मिले। एड ऑन सर्विस आप ले सकते हो एक्स्ट्रा पे करके, जैसे आपको शेफ चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको लॉन्ड्री वाला पर्सन चाहिए, कोई पर्सनल सर्विस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एड ऑन सर्विस अवेलेबल रहेगा। क्योंकि रोव एक फुल एक ग्रुप है जिसके अंदर सारी हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करता है ये ग्रुप। इसके अलावा रोव कनेक्ट, यानी जो भी इस पर्सन इस प्रॉपर्टी को ओन करेगा, उनको रोव के सारे होटल्स पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इवन जो टेनेंट्स होंगे जो आगे चल के इन ऑफिस को रेंट पर रहेंगे, उनको भी लॉन्ग स्टेज पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी पर्सन, चाहे वो ओनर हो, टेनेंट हो या फिर गेस्ट हो, बिल्डिंग के अंदर जितने भी कैफेज हैं, जितने भी एफबी लाउंजेस हैं, उन पर उसको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। एंड आने वाले टाइम में जब रोव और ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स निकालेगा, उन पे एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जो भी इन्वेस्टर्स या टेनेंट इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं। अब बात करें प्रॉपर्टी की थोड़ी स्पेसिफिकेशन की, तो प्रोजेक्ट का नाम है HQ बाय रोव, तो बिल्डिंग का नाम होगा HQ बाय रोव। डेवलपर है IRTC अर्बन डेवलपमेंट LLC, ब्रांड रोव होटल्स है। प्लॉट का टोटल एरिया है 76,000 स्क्वायर फीट का, और जिसमें आपको 23 फ्लोर पर ऑफिसेज मिलते हैं। 23 फ्लोर के ऑफिसेज हैं और टोटल एलिवेटर देखोगे तो अब 21 एलिवेटर्स हैं। तो एलिवेटर्स एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है बड़ी बिल्डिंग्स में। इवन 50-50, 60-60 फ्लोर की बिल्डिंग में, बिजनेस में 7 से 8 या 10 एलिवेटर है। बस इस बिल्डिंग में आपको 21 एलिवेटर्स मिलते हैं, वो भी हाई स्पीड का। आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर से 30 सेकंड के अंदर पहुंच सकते हो। हैंडओवर आपको मिल जाएगा Q1 2029 के अंदर, और जो सर्विस चार्ज रहेगा वो रहेगा 24 दिरहम पर स्क्वायर फीट। आपको जिम के लिए पासेस मिलेंगे तो आपको उसका अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, जिम के पासेस आपको मिल जाएंगे। पार्किंग आपको मिलेगी, एक पार्किंग पर मॉड्यूलर यूनिट आपको मिल जाती है। उसके अलावा और पार्किंग है, वैले पार्किंग है, जो आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हो अपने स्टाफ के लिए। जितना बड़ा ऑफिस होगा उसके साथ वो पार्किंग स्पेस आपका बढ़ता जाएगा। पेमेंट प्लान की बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान राइट नाउ इन द मार्केट 50-50, यानी टोटल 50% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्लस डाउन पेमेंट देना है, एंड 50% आपको देना है जिस दिन आपका ऑफिस रेडी हो जाएगा, जिसको आप फाइनेंस भी करा सकते हो दुबई की बैंक से। और अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो बिना 50% पे किए डेवलपर आपको एनओसी दे देगा, आप अपने ऑफिस को फ्लिप कर सकते हो 2029 के मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। डाउन पेमेंट अगर आप देखोगे तो 20% की डाउन पेमेंट है जो आपको इनिशियली करनी है 15 और 5 के 2 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद पूरे 2026 में 10% है, पूरे 2027 में 10% है, 2028 में 10% है, यानी एवरी ईयर 10% का पेमेंट प्लान है, विच इज रफली 0.83% पर मंथ का आपका निकल के आ जाता है, और 50% आपको देना होता है ऑन कंप्लीशन। अब बात करें इसमें प्राइसिंग की, तो मिनिमम साइज जो है वो 680 स्क्वायर फीट का है, और प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है वो लगभग 1 लाख रुपए से लेके 1,10,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो हर तरह के ऑफिस है 680 स्क्वायर फीट से लेके 6,000 स्क्वायर फीट तक के, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर यूनिट निकाल के दे सकता हूं कि कौन सी यूनिट आपके बजट में फिट बैठ रही है, जिसको हम ले सकते हैं। या फिर आप खुद के लिए भी ऑफिस लेना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग हो सकती है इन बिजनेस बे राइट नाउ। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्वेंट्री चाहिए कि किस फ्लोर का क्या लेआउट है और क्या प्राइस रहने वाला है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी साइट विजिट या फिर जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं।